अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो ये डेफिनेटली आपकी गलती है। ऐसा कहा था बिल गेट्स ने। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे लोग जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं वो भी बिना कुछ कहे, वो अपने आप ही अमीर से अमीर बनते जाते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी रोटी कपड़ा और मकान में ही बिता देते हैं, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है, ऐसा क्या ये लोग जानते हैं जो हम जैसे लोग नहीं जानते हैं? तो आज ही दोस्तों हम ऐसी चीज़ जानेंगे जिससे कि ये लोगों की तरह हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके। तो सबसे पहले सवाल आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि हमारे पास इतने पैसे होना कि हमें पैसों के लिए काम ही ना करना पड़े। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो दोस्तों ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि सबसे पहले आपको अपना मंथली एक्सपेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है तो मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए, यानी कि एक साल का खर्चा हुआ अपना 6 लाख, और 6 लाख को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो तकरीबन होता है 1.5 करोड़। अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है तो आपको कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है, और इन्हीं 1.5 करोड़ को कमाने के लिए ये लोग खुद काम नहीं करते, परंतु एसेट्स ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो एसेट ही उनको पैसा बना के देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट यानी कि ऐसी चीज़ें जो पैसे पे पैसे कमा के देते हैं, जिनके लिए हमें एक्टिवली काम नहीं करना होता है। अगर आप जॉब में जा रहे हो तो आप जितने टाइम तक काम करोगे उतनी सैलरी मिलेगी, अगर आप हॉलीडे पे हो तो आपको उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा होता है कि जो भी एक एसेट्स आपने क्रिएट किया होता है वही अपने आप आपको पैसे कमा कर देता है। बस यही राज है दोस्तों इन अमीरों का, जिनकी वजह से अमीर बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम 15 ऐसे एसेट जानेंगे जिसकी वजह से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें से दोस्तों जो पहले मैं 7 बताऊंगा उनके लिए आपको किसी ना किसी अमाउंट की ज़रूरत होगी, जिनके लिए थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन उसके बाद में जो 8 एसेट बताऊंगा उसमें आपको किसी भी तरह की पैसे की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम पैसे की ज़रूरत है, जिसके अंदर अगर वह आप आने वाले सालों में अगर ये एसेट क्रिएट कर पाते हो तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाते हो। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्छाव बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। तो पहला एसेट है दोस्तों बिजनेस। हाँ दोस्तों, कॉमनली आप दुनिया में 80% लोग देखेंगे जो अमीर हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, जेक बेजोस हो, या मार्क जुकरबर्ग हो, या एलोन मस्क हो। हर किसी ने अपना बिजनेस खड़ा किया है, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप बहुत मल्टीप्लाई रूप से अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अगर आप पॉसिबल हो तो अपने लेवल पर तक कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको पैसिवली ही अपने आप पैसे कमाएंगे। देखो दोस्तों, इंडिया में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी चीज़ को बिजनेस समझते हैं। अगर आप एक चाय की टपरी चला रहे हो तो वो एक बिजनेस नहीं है, क्योंकि वह बिजनेस तब तक ही चलेगा जब तक कि आप काम कर रहे हो। लेकिन बिजनेस इसे कहा जाता है जिसमें आपको काम न करना पड़े फिर भी पैसे बनते रहे। जैसे कि बैंक ले लीजिए, बैंक में कोई एक ओनर नहीं होता, उसका सिस्टम ही ऐसा होता है कि वो अपने आप ही पैसे कमाते रहता है। तो पहला एसेट हो चुका है बिजनेस। तो दूसरे एसेट्स की ओर चलते हैं। दूसरा एसेट है दोस्तों स्टॉक। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास कोई भी वजह हो सकती है, पैसे नहीं है और अदर रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस को समझते हो कि वह काम कैसे करता है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है, कौन से बिजनेसों में कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, अगर इसी तरह के बिजनेस ऑलरेडी कोई कर रहा है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके उस बिजनेस के पार्टनर बन सकते हो। ज़्यादातर इंडिया में स्टॉक मार्केट को एक सट्टा बाजार कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों स्टॉक मार्केट को अगर सही तरह से समझा जाए तो एक बिजनेस परचेज करने जैसा है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स लेते हो तो एक्चुअली आप स्टॉक्स नहीं ले रहे होते, लेकिन पूरे कंपनी के आप छोटे से हिस्से के पार्टनर बन रहे होते हो। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा अच्छा एसेट है दोस्तों स्टॉक, जो आपको कंसिडर करना चाहिए। तीसरा एसेट है कैश। आपको जान के थोड़ी सी
ताज्जुब होगी कि कैश कैसे एसेट हो सकता है। कैश तो हमारे पास पड़ा रहता है, वो पैसे कहाँ जनरेट करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी अपने पास बहुत सारा कैश रखती है। क्यों? क्योंकि जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो वह बार्गेनिंग करके कुछ पैसे बचा पाए और तब वो इन्वेस्ट कर पाए। कई बार ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट गिरता है, तब हमने सुना होता है कि जब भी मार्केट स्टॉक गिरे, यानी कि जब भी लोग डरे तब लालची बन जाओ, और जब भी लोग लालची बने तब डर जाओ। लेकिन यह चीज़ हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तब हम भी दूसरों की तरह डर जाते हैं, या तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते हैं। इसलिए जब भी अगर हमारे पास कैश हो, हम अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हमारे लिए एसेट साबित होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी फंड के अलावा एक ऐसा फंड होना चाहिए जिसे हम अपॉर्चुनिटी फंड कह सकें। इसलिए ऑलवेज आप अपने पास एक कैश अमाउंट रखिएगा जिससे कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। चौथा एसेट है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट। आपने कई बार देखा होगा कि YouTube में कई वीडियो को कॉपीराइट लग जाता है, इनकी वजह से YouTube चैनल भी बंद हो जाते। तो ये कॉपीराइट पेटेंट क्या है? तो जब भी आप किसी चीज़ को, या कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, उसमें अगर आपका खुद का कॉपीराइट है, तो जब ये यूज दूसरे बंदे करेंगे तब आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है, जो आपको बैठे बिठाई अमीर बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फ्यूचर में अगर इसी वीडियो को किसी ने यूज़ किया तो उसको कॉपीराइट केस लग जाएगा। लेकिन वह मेरी परमिशन से अगर यह वीडियो यूज़ करता है तो मुझे कुछ ना कुछ उसकी रॉयल्टी इनकम मुझे मिलती रहेगी। इसी तरह बुक में भी होता है दोस्तों। अगर आपने कोई बुक लिख ली है तो उसका कॉपीराइट आपके पास होता है, तो जब भी वह बुक कोई दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा तो आपके पास कॉपीराइट्स ले लेगा, तो आपको एक अमाउंट आ जाती है, फिर वह अपनी बुक वो अपने हिसाब से बेच सकता है। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक एसेट हो गया। इसी तरह पेटेंट भी आता है। अगर आपने कोई ऐसा टायर बना दिया या ऐसा कोई आविष्कार कर दिया जो केवल आपने ही बनाया है, उसी आविष्कार का अगर यूज़ कोई दूसरे लोग करते हैं तो आपको एक इनकम चालू हो जाती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक एसेट है दोस्तों। पांचवा एसेट है इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जैसे कि हो गया लैपटॉप और कार। वैसे तो आप देखने जाओगे, अगर उससे आप कमा नहीं रहे हो तो एक लायबिलिटी है दोस्तों। लायबिलिटी यानी कि आप उससे कुछ कमा नहीं रहे हो, आपको उस पर स्पेंड करना पड़ रहा है। लेकिन वही कार अगर आप ओला उबर में चढ़ा देते हो, उससे अगर आप रेंटल इनकम कमा रहे हो तो एक एसेट हो चुका है। जैसे कि आपका लैपटॉप भी, अगर आप केवल गेम खेल रहे हो, यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हो या दूसरी कोई चीज़ें कर रही हो तो एक एसेट नहीं है। लेकिन अगर उसी लैपटॉप का यूज़ अगर आप वीडियो एडिटिंग में करोगे, यूट्यूब बनाने में करोगे, कोई कंटेंट क्रिएशन में करोगे, तो वही लैपटॉप आपको फ्यूचर में कमा के देगा, तो वही लैपटॉप आपके लिए एसेट बन जाता है। तो इसी तरह की कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट आपके लिए एसेट हो सकती है। मैं जैसे कि एक एग्जांपल दूं, वॉरेन बफेट अपने बचपन में जब बार्बर की शॉप में जाते थे तो तब देखते थे कि यहाँ पे कई सारे लोग अपने टर्न आने तक वहाँ तक बैठे रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पिनबॉल गेम यहाँ पे रख दूँ। तो पिनबॉल गेम उन्होंने $25 में परचेज किया और वहाँ पे रख दिया। उससे क्या होता था कि जो लोग बोरिंग हो रहे थे वो गेम खेलते थे, और गेम खेलने के लिए कुछ पैसे स्पेंड करने होते थे। उस रकम में से कुछ अमाउंट वो बार्बर को दे देता था और वो खुद भी कुछ इस तरह कमा लेता था। इसी तरह एक बार्बर शॉप में वह मशीन सक्सेस होने के बाद उन्होंने रेप्लिकेट कई बार्बर शॉप में किया। इस तरह उन्होंने पैसे कमाए। तो इस तरह उन्होंने एक एसेट क्रिएट कर दिया दोस्तों। छठा इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट है जो आप रेंट पे दे सके तो आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार रेंट पे दिया तो हर महीने आपको उसका रेंट आना ही आना है, तो वो भी एक रेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन यह एसेट क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में अभी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज है, तो आपके पास अगर पूरी प्रॉपर्टी लेने के पैसे नहीं है तो आप REIT में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां आप, जैसे हम स्टॉक परचेज करते हैं वैसे ही इसके अंदर छोटी सी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी होती है, और वो हम जैसे बहुत सारे लोगों के पास अमाउंट लेके वो एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसको रेंट पे देते हैं, और जब भी उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस आती है तो वो उस बेच के जो भी प्रॉफिट होता है हम सब लोगों में
बांट देते हैं। यानी कि हम छोटी सी अमाउंट से भी हम रेंटल इनकम भी पा सकते हैं, और जब भी एप्रिसिएशन मिलेगा, जब भी वैल्यूएशन अच्छा होगा, तब उसका बेनिफिट भी हमें होता है। सातवां एसेट है लैंड। तो लैंड कैसे एसेट हो सकता है? तो देखो, अगर आपके पास रियल एस्टेट नहीं है लेकिन केवल जमीन भी पड़ी है, तो वो भी आप रेंट पे दे सकते हो। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मेरे ऑफिस के पास यहाँ पे एक चौराहा पड़ता है जहाँ पे बहुत बड़ी जगह है। तो उसके ओनर ने क्या किया कि वहाँ छोटी छोटी दुकानें डाल दी, और बीच का जो एरिया होता है वहाँ भी लारी जैसा वो खोल सकते हैं। तो मैंने बातचीत करते करते उनसे पूछा कि भाई कितना रेट है, तो उन्होंने बताया कि 15,000 है, और बाजू में जो बड़ी शॉप है उनका 25,000 है। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि ये जो ओनर है इसका, वह महीने का 5 से 6 लाख रुपया रेंटल इनकम कमा रहा है। तो कैसे? उन्होंने क्या किया है कि एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया है, जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ चलती रहती है। तो दुकानों का रेंट प्लस होर्डिंग, इस हिसाब से वह केवल जो खुली पड़ी जगह थी उनमें से भी वो 6 लाख रुपया कमा रहा है। तो भी वह उसके लिए एसेट क्रिएट हो गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमने 7 एसेट देखे जिसकी वजह से आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन इन सब में तो पैसे लगते हैं। लेकिन अब मैं जो आगे दूसरे 8 एसेट बताऊंगा जिसके लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। फ्यूचर में आप अमीर हो सकते हो ऐसे एसेट क्रिएट करके। उसमें से 8वां एसेट है दोस्तों माइंड। आप बोलोगे ये कैसे होगा, माइंड कैसे एसेट हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, माइंड ये सबसे बड़ा एसेट है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट्स पे द बेस्ट डिविडेंड। यानी कि आप इन्वेस्ट कीजिए अपने माइंड में, वो सबसे अच्छा रिटर्न देगा। तो आप बोलोगे कैसे? क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपके पास माइंड है तो आप कभी भी किसी भी टाइम पर फिर से अमीर बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का सब कुछ उनसे छीन लिया जाए, फिर भी वह कुछ ही सालों में अमीर बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है, उनके माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इन्वेस्टमेंट करके फिर से पैसे कमा सकते हैं। तो वह एक हेज फंड चलाएंगे और वह कई सारे अमीर लोग उनको पैसा देंगे अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है। तो वो कुछ ही सालों में या कुछ ही समय में फिर से मिलियनर बन सकते हैं। इसी तरह मैं भी पर्सनली यकीन करता हूँ कि सबसे पहले खुद पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, माइंड भी एक एसेट है। जिन्होंने माइंड को अंडर एस्टिमेट कर दिया दोस्तों, वो अमीर होने के बाद भी पुअर हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में आप देखोगे तो 70% ऐसे लोग हैं जो लॉटरी जीतने के बाद भी अगले 10 सालों में फिर से गरीब हो गए। इवन आप इंडिया में भी देखोगे, एक शख्स है जो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीत चुका है, लेकिन आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वह इंसान आज छोटे से गाँव में एक टीचर की जॉब कर रहा है। तो उसका एक ही रीजन है कि उनके पास पैसे तो थे, लेकिन पैसे का माइंडसेट नहीं था। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, माइंड पे काम करना चाहिए। 9वां दोस्तों, जो मेरा फेवरेट है, वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन भी एक बड़ा एसेट्स है दोस्तों। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके लिए मुझे केवल एक ही बार काम करना पड़ रहा है, लेकिन गूगल जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उसके बाद सेकंड सर्च इंजन यूट्यूब है दोस्तों। तो यह मेरी वीडियो सालों साल तक यूट्यूब में रहेगी। अगर कोई भी सर्च करेगा 15 एसेट विच मेक यू रिच, तो ये वीडियो मेरा रैंक करेगा और वो सालों साल लोग देखते ही रहेंगे, और मैं सोते सोते हुए भी इस वीडियो से पैसे कमा सकता हूँ। इवन अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आते हो तो आप स्पॉन्सर एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत ऐसे अदर सारे वेज है कि जिनकी वजह से आप कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारी कमाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास कुछ भी चीज़ें नहीं है, यानी पैसा नहीं है, आपके पास जो इक्विपमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जो आप वीडियो देख रहे हो वह मोबाइल है, तो बस इनफ है कंटेंट क्रिएशन बनने के लिए। 10वां एसेट है दोस्तों, हमारा प्यारा, और आप सब जानते ही होंगे, वो है LIC एजेंट। हाँ दोस्तों, LIC जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो भी एक तरह का एसेट ही है। अब आप पूछोगे कैसे? क्योंकि दोस्तों, LIC एजेंट हमारे पास से एक ही बार वह पॉलिसी करवाता है, लेकिन वह सालों साल तक, जब तक हम प्रीमियम देते हैं तब तक वह उनसे अर्निंग करता है। एक अंदर की बात बताओ दोस्तों, मेरा एक रिलेटिव है जो LIC एजेंट है, उसने मुझे कहा था अगर एक पॉलिसी करवाता हूँ
तो मुझे पहले साल उस पॉलिसी अमाउंट का 25% मिलता है और हर साल मुझे 5% मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर किसी बंदे ने केवल एक पॉलिसी की 1 लाख रुपए की, तो पहले महीने उसे मिल जाते हैं 25,000 रुपये दोस्तों, और अगले साल से उसे मिल जाएंगे 5-5 हज़ार। यानी कि अगर वो 20 पॉलिसी भी अगर कर लेता है तो उसको तकरीबन 1 लाख रुपए सालाना तो मिलेंगे उसके प्रीमियम से। और ये 20 पॉलिसियों में से 25 × 20 करोगे तो तकरीबन 5 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर आपने 400 से 500 भी पॉलिसी अगर कर ली तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। प्लीज़ कैलकुलेट कीजिएगा और नीचे कमेंट में मुझे बताएगा कि अगर मान लीजिए 1 लाख की 400 पॉलिसी करते हो तो कितना अमाउंट होता है। तो LIC एजेंट भी एक अच्छा रास्ता है दोस्तों एसेट क्रिएट करने के लिए। और इंडिया की हालत देखते हुए दोस्तों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया में इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री अभी भी वो इतनी पेनिट्रेट नहीं की है जितनी कि बाहर USA कनाडा में है। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। 11वां एसेट है दोस्तों हाई इनकम स्किल। अभी हाई इनकम स्किल यानी कि इसके लिए दोस्तों आपको हाई इनकम स्किल है जैसे कि फेसबुक एड्स हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, थंबनेल बनाना हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हाई इनकम कमा के दे सकती है। अगर आपने इसमें से किसी भी एक हाई इनकम को अगर सीख लिया है तो आप बहुत बड़ा पैसा छाप सकते हो। 12वां एसेट है दोस्तों डिजिटल कोर्स। अगर मान लीजिए आपको किसी भी एक स्किल में आप एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जांपल आपको गिटार बनाना आता है, आपको पेंटिंग बनाना आता है, आपको इंग्लिश को पढ़ाना आता है, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना आता है जिससे आप कोर्स बना सके, और आपको मैंने जो पिछला एसेट्स का उसमें अगर फेसबुक एड्स को अगर समझ गए हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपने केवल 100 रुपये का कोर्स भी बनाया और वो अगर 1 लाख लोगों तक पहुँच पाए अगर आप फेसबुक एड्स की मदद से, तो रेवेन्यू हो जाता है दोस्तों 1 करोड़ रुपया दोस्तों। तो इस आज के टाइम में आप देख रहे हो कि 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये के कई सारे कोर्स आते हैं क्योंकि उनकी जो इनकम होती है दोस्तों वह करोड़ों में होती है। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि ये डिजिटल जो कोर्स होते हैं प्री रिकॉर्डेड होते हैं। ज़्यादातर प्री रिकॉर्डेड वीडियो में आपको केवल एक बार मेहनत करनी है और एड्स चलाना है। जैसे एड चलती जाएगी कोर्स बिकते जाएंगे तो आपको रेवेन्यू आता जाएगा। तो ये भी एक बड़ा एसेट है। 13वां एसेट है दोस्तों ई बुक एक्चुअली दोस्तों जो फॉरेन कंट्री से उसमें ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि इंडिया में कोई कंटेंट के लिए पैसा नहीं देता, लेकिन जो फॉरेन में है वो लोग अगर आप एक अच्छा सी ई बुक लिखो जो उनको हेल्पफुल हो तो वो परचेज करते हैं। और आज के समय में दोस्तों ई बुक यानी कि बुक को प्रकाशित करने के लिए आपको किसी पब्लिशर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद PDF में एक ई बुक बनाइए, अमेजोन किंडल पे अपलोड कीजिए और आपकी बुक पूरी दुनिया में छा जाने के लिए तैयार है। तो ये भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अभी फॉरेन में चल रही है। तो मेरा दावा है कि इंडिया में भी धीरे धीरे ये चलने लग जाएगा। और आखिरी एसेट है दोस्तों ईमेल लिस्ट। इसको भी बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन फॉरेन में दोस्तों इसे कैश प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि भाई ईमेल से कैसे पैसे कमाते होंगे, लेकिन दोस्तों जैसे इंडिया में सुबह उठते ही हम लोग व्हाट्सअप चेक करते हैं, लेकिन फॉरेन में दोस्तों ईमेल चेक होता है क्योंकि ईमेल इन लोगों को हमारे व्हाट्सअप जैसे लगता है। मैं एक सेमिनार में गया था जो ऑफलाइन, वहाँ पे एक बड़ा मिलियनर आया था जो हमें कह रहा था कि मैं केवल एक बटन दबाता हूँ और मेरे पास पैसे आ जाते हैं। मुझे भी एक शौक लगा कि ऐसे कैसे भाई एक बटन दबाते ही आप पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने एक बताया कि इतने सालों में मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में था तो बहुत सारे ईमेल आईडी मैंने इकट्ठे किए हैं। अब जब भी कोई नई प्रॉपर्टी आती है तो मुझे केवल एक बटन दबाना होता है और जितने भी मेरे जो कस्टमर थे जिनका भी मेरे पास डेटा था उनको एक ईमेल चला जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर अमाउंट में यह रियल एस्टेट है। तो मेरे पास इंक्वायरी आनी चालू हो जाती है। अभी हुआ क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। मन चाहे प्राइस पे वो रियल एस्टेट बेच सकता है। देखो दोस्तों इंडिया में ईमेल मार्केटिंग इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली ईमेल मार्केटिंग भी इंडिया में फेमस हो जाएगा। उसका एक रीज़न ये भी है दोस्तों, शायद आप अपना नंबर बदल लो लेकिन दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी ज़्यादातर नहीं बदलते। अगर आप अभी से काम करना शुरू कर दो ईमेल लिस्टिंग पर्टिकुलर निश में इकट्ठे करने की, तो ये आपको फ्यूचर में कैश कमाने की मशीन डेफिनेटली साबित होगी।
तो यही थे दोस्तों 15 एसेट जो अमीर लोग जानते हैं और जिसकी वजह से वो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। अगर आप दोस्तों 15 में से केवल 7-8 एसेट भी आपने क्रिएट कर लिए तो आप आसानी से अमीर बन सकते हो। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में किसकी मिस्टेक लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं आगे के वीडियो में इसे इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आप किसी वीडियो पे पर्सनल फाइनेंस और कैसे रिच बना जाता है, ऐसे कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं और आप और मैं यानी महेश बच्चाव बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। महेश बच्चाव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।